हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन डे 6 में आप सभी का स्वागत है। हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल इंग्लिश बंच। सो डियर लर्नर्स, आज की इस क्लास में हम 10 मोर सेंटेंसेस को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। सेंटेंस: उसे रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है। उसे रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? उसे रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है। उसे के लिए हो जाएगा शी, लड़की है तो शी, और अगर लड़का है तो ही। जाना पड़ता है हैज़, शी हैज़। जाना के लिए गो, शी हैज़ गो टू। कहाँ जाना पड़ता है? ऑफिस, शी हैज़ गो टू द ऑफिस। रोज़ के लिए एवरीडे, शी हैज़ गो टू द ऑफिस एवरीडे। शी हैज़ गो टू द ऑफिस एवरीडे। उसे रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है। शी हैज़ गो टू द ऑफिस एवरी डे। नेक्स्ट: मैं रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। मैं रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट है मैं के लिए आई। पढ़ाना को बोलते हैं टीच, आई टीच। क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेज़ी, आई टीच इंग्लिश। और रोज़ के लिए एवरी डे, आई टीच इंग्लिश एवरी डे। आई टीच इंग्लिश एवरी डे। मैं रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश एवरी डे। नेक्स्ट: करण स्कूल देर से पहुँचता है। करण स्कूल देर से पहुँचता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है करण और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़। करण हैज़। पहुँचना को बोलते हैं रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। करण हैज़ रीच्ड। कहाँ पहुँचता है? स्कूल। करण हैज़ रीच्ड स्कूल। करण हैज़ रीच्ड स्कूल देर से। देर के लिए बोलते हैं लेट। करण हैज़ रीच्ड स्कूल लेट। करण हैज़ रीच्ड स्कूल लेट। करण स्कूल देर से पहुंचता है। करण हैज़ रीच्ड स्कूल लेट। करण स्कूल देर से पहुंचता है। करण हैज़ रीच्ड स्कूल लेट। करण हैज़ रीच्ड स्कूल लेट। नेक्स्ट: मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? मुझे पता है के लिए होगा आई नो। आई नो मतलब मुझे पता है या फिर मैं जानता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या के लिए वॉट, कर रहे हो तो वॉट आर। तुम के लिए यू, वॉट आर यू। और करना के लिए डू, और डू की आईएनजी फॉर्म डूइंग। वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। आई नो वॉट आर यू डूइंग। आई नो वॉट आर यू डूइंग? मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। आई नो वॉट आर यू डूइंग। नेक्स्ट: क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह ऐसा करेगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह ऐसा करेगा? इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? क्या तुम्हें सच में लगता है? डू यू रियली थिंक। डू यू रियली थिंक? क्या तुम्हें सच में लगता है? डू यू रियली थिंक वह ऐसा करेगा? ही विल डू दिस। ही विल डू दिस। वह के लिए ही, करेगा विल करना, डू, और ऐसा के लिए दिस। ही विल डू दिस। डू यू रियली थिंक ही विल डू दिस? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो ऐसा करेगा? डू यू रियली थिंक ही विल डू दिस? डू यू रियली थिंक ही विल डू दिस? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो ऐसा करेगा? डू यू रियली थिंक ही विल डू दिस? नेक्स्ट: वो कुछ भी करने के लिए सक्षम है। वो कुछ भी करने के लिए सक्षम है। ही इज़, है के लिए इज़। ही इज़ सक्षम, कैपेबल। ही इज़ कैपेबल ऑफ, करने के लिए डूइंग। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग, कुछ भी के लिए एनीथिंग। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। वो कुछ भी करने के लिए सक्षम है। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। वो कुछ भी करने के लिए सक्षम है। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। नेक्स्ट: हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमें,
और हमें के लिए होता है वी, चाहिए के लिए शुड, वी शुड, हमेशा के लिए ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज, करना के लिए डू, वी शुड ऑलवेज डू, अच्छे काम गुड डीड्स, गुड डीड्स, वी शुड ऑलवेज डू गुड डीड्स, वी शुड ऑलवेज डू गुड डीड्स। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, वी शुड ऑलवेज डू गुड डीड्स। नेक्स्ट, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें परमिशन ली जा रही है। तो जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं मे का, MAY, मे। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, मे आई गो देयर, मे आई गो देयर। सब्जेक्ट है मैं और मैं के लिए आई, जाने के लिए गो और वहाँ के लिए देयर। मे आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, मे आई गो देयर। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, मे आई गो देयर। नेक्स्ट, मुझे लगता है कि वो वहाँ ज़रूर जाएगा, मुझे लगता है कि वो वहाँ ज़रूर जाएगा। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। मुझे लगता है के लिए होगा आई थिंक, आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि वो वहाँ ज़रूर जाएगा। ही विल डेफिनेटली गो देयर, ही विल डेफिनेटली गो देयर। वो के लिए ही, ज़रूर के लिए डेफिनेटली, जाना के लिए गो, वहाँ के लिए देयर। ही विल डेफिनेटली गो देयर, ही विल डेफिनेटली गो देयर। मुझे लगता है कि वो वहाँ ज़रूर जाएगा। आई थिंक ही विल डेफिनेटली गो देयर, आई थिंक ही विल डेफिनेटली गो देयर। मुझे लगता है कि वो वहाँ ज़रूर जाएगा। आई थिंक ही विल डेफिनेटली गो देयर, आई थिंक ही विल डेफिनेटली गो देयर। नेक्स्ट, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। बुरे काम मतलब बैड डीड्स, बैड डीड्स हैव, बुरा अंजाम बैड कॉन्सिक्वेंस, बैड कॉन्सिक्वेंस, बैड डीड्स हैव बैड कॉन्सिक्वेंस। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, बैड डीड्स हैव बैड कॉन्सिक्वेंस। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, बैड डीड्स हैव बैड कॉन्सिक्वेंस, बैड डीड्स हैव बैड कॉन्सिक्वेंस। तो ये थे 10 सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन डे 6 के लिए। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ डे 7 में 10 मोर सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।